हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम यूनियन बजट 2025-26 की कंप्लीट समरी देखने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंक्लूड रहेंगे और जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके मतलब के नहीं हैं, केवल आपके पेजेस बढ़ाते हैं, उस तरह के पॉइंट्स हटा दिए गए हैं। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की तरीके से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये वाला लेक्चर होने वाला है और इसकी जो PDF है ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह से इकोनॉमिक सर्वे की भी आप वीडियो देख सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप से। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025-26 पेश किया है 1 फरवरी 2025 को। थीम रहा सबका विकास। थीम महत्वपूर्ण है। 4 इंजन इन्होंने बताए हैं अपने बजट के, या फिर आप कह सकते हैं विकसित भारत के लिए: एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। अच्छा, ये इनका 8th कंसेक्यूटिव यूनियन बजट रहा है 2025 का और मोस्ट कंसेक्यूटिव बजट्स है ये किसी सिंगल प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। ठीक है, 8 यूनियन बजट। और इस तरह से अब ये 10 बजट के पास ही पहुंच रही है, क्योंकि रिकॉर्ड अब तक सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का 10 बजट है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के नाम है। इन्होंने 6 बजट तो दिए थे फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर 1959 से 1964 के बीच में, और 4 बजट दिए थे 1967 से 1969 के बीच में। अच्छा, फर्स्ट एवर यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये 26 नवंबर 1947 को हमारे जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे RK शंकुवरम शेट्टी, इनके द्वारा पेश किया गया था। RK शनमुखम शेट्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हाईलाइट्स रही बजट एस्टिमेट्स 2025-26 की हम बात करने वाले हैं। तो टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ये 34.96 लाख करोड़ रुपए बताए गए हैं और 50.65 लाख करोड़ रुपीस बताए गए हैं। मतलब टोटल रिसीट्स कितनी है 34.96 लाख करोड़ रुपीस और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 50.65 लाख करोड़ रुपीस। तो रिसीट तो कम है लेकिन एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है। नेट टैक्स रिसीट बताई गई है 28.37 लाख करोड़ रुपीस। फिजिकल डेफिसिट बताई गई है 4.4% ऑफ GDP, ये महत्वपूर्ण रहेगा। ग्रोस मार्केट बोरोइंग्स बताई गई हैं 14.82 लाख करोड़ रुपीस। कैपेक्स एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.21 लाख करोड़ रुपीस बताई गई है। GDP का 3.1%, 3.1%। पहला इंजन देख लेते हैं एग्रीकल्चर। तो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना को यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा और डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा स्टेट्स के साथ मिलकर। 100 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है और बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हैं, वहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। 1.7 करोड़ फार्मर्स इससे बेनिफिट प्राप्त करेंगे। 6 साल का मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि तूर, उड़द, मसूर पर फोकस करेगा। और जो NAFED है, NCCF है, ये इन पल्सेस को फार्मर से प्रोक्योर करेगा अगले 4 सालों के लिए। एक मखाना बोर्ड को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा मखाना के प्रोडक्शन और उसकी मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स भी लॉन्च किया जाएगा। 5 ईयर मिशन अनाउंस किया गया है जो कॉटन फार्मिंग है उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। यूरिया प्लांट जिसकी एनुअल कैपेसिटी 12.7 लाख मेट्रिक टन्स रहेगी, इसको सेटअप किया जाएगा नामरूप, असम में। लोन लिमिट जो है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत इसको 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया यदि KCC किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लिया जाता है तो। दूसरा है MSME, ये सेकंड इंजन है हमारा डेवलपमेंट का। तो जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है MSMEs की क्लासिफिकेशन के तहत वो 2.5 टाइम्स बढ़ा दी जाएगी और टर्नओवर लिमिट्स 2 टाइम्स बढ़ा दी जाएगी। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स विद ₹5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल, ये किए जाएंगे और 10 लाख कार्ड्स इशू किए जाएंगे फर्स्ट ईयर में। एक नया फंड ऑफ फंड्स भी इस्टेब्लिश किया जाएगा और 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर फ्रेश कंट्रीब्यूशन इसमें किया जाएगा, मतलब MSME के लिए। एक नई स्कीम भी लाई जाएगी 5 लाख वुमेन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, जिन्हें टर्म लोन्स 2 करोड़ रुपए तक का प्रोवाइड किया जाएगा अगले 5 सालों में। टू इन्हेंस द क्वालिटी, productivity and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme announced to facilitate employment for 22 lakh persons, generate turnover of 4 lakh crore rupees and exports of over 1.1 lakh crore
रुपीज़। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इसको बिहार में सेटअप किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट, तो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स सेटअप की जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल्स में अगले 5 सालों में। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम अनाउंस की गई है। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग भी सेटअप किए जाएंगे। और 5 IITs मेडिसिनल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा जो 2014 के बाद बने हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, इसको भी बनाया जाएगा 500 करोड़ रुपए की लागत से। 10,000 एडिशनल सीट्स ऐड की जाएंगी मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में अगले साल। गवर्नमेंट डे केयर कैंसर सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेटअप करेगा अगले 3 सालों में। PM स्वनिधि स्कीम को रिवैम्प किया जाएगा, जो इसमें लोन है उसको, लोन लिमिट है उसको इन्हेंस किया जाएगा। और UPI लिंक क्रेडिट कार्ड मतलब 30,000 लिमिट इसमें रखी जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपीज़ का आउटले के साथ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएगा स्टेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-2030 जो लाया जाएगा 10 लाख करोड़ रुपीज़ की वैल्यू के साथ। जल जीवन मिशन को एक्सटेंड किया जाएगा 2028 तक। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ रुपए का अनाउंस किया गया है इसमें, सिटीज़ एज ग्रोथ हब्स को डेवलप करने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स 20,000 करोड़ रुपए के साथ सेटअप किया जाएगा। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ रुपए के साथ सेटअप किया जाएगा। 49% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, बाकी का पोर्ट्स एंड प्राइवेट सेक्टर से। उड़ान स्कीम को मॉडिफाई के तरीके से लॉन्च किया जाएगा। 120 नई डेस्टिनेशंस को ऐड किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स अनाउंस किए गए हैं बिहार में। बाकी जो पटना एयरपोर्ट है इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, बेता एयरपोर्ट की भी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। वेस्टर्न कोसी कैनाल ERM प्रोजेक्ट जो बिहार में, इसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। स्वामी फंड 2 एक 15,000 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव के लिए। 10,000 फेलोशिप्स दी जाएंगी टेक्निकल रिसर्च के लिए IITs एंड IISCs में। सेकंड जीन बैंक विद 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स को भी सेटअप किया जाएगा। गवर्नमेंट गिग वर्कर्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड इशू करेगी, उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करेगी। एक ज्ञान भारतम मिशन फॉर सर्वे डॉक्यूमेंटेशन एंड कन्वर्जेशन ऑफ अवर मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज, इसको भी लॉन्च किया जाएगा। अब लास्ट इंजन हमारा 4th एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लॉन्च किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स MSME एंड फाइनेंस के द्वारा। भारत ट्रेड नेट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इसको सेटअप किया जाएगा। एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर्मुलेट किया जाएगा स्टेट्स को गाइड करने के लिए, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर को बढ़ाने के लिए। FDI लिमिट बढ़ा दी गई है इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी कि NABFID, इसको सेटअप किया जाएगा। मतलब ये सेटअप करेगा एक पार्शियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को डेवलप करेंगे। बाकी एक फोरम है पेंशन प्रोडक्ट्स के लिए, इसको बनाया जाएगा, इसको कोऑर्डिनेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जन विश्वास बिल 2.0 लाया जाएगा, जिसके तहत ज़्यादा 200 से ज़्यादा प्रोविजंस जो वेरियस लॉज में उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। डायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं। नो पर्सनल इनकम टैक्स पेबल अप टू इनकम ऑफ ₹12 लाख, तो 12 लाख तक कोई भी पर्सनल इनकम टैक्स पेबल नहीं होगा। और सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए लिमिट 12.75 लाख रुपीज़ है, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना। तो ये आप देख सकते हैं रिवाइज टैक्स रेट स्ट्रक्चर, ये TDS TCS रेशनलाइजेशन फॉर ईजिंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताया गया है। ये सब आपका पढ़ने के लिए है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वे हैं जिन्हें एक्सेम्प्ट किया गया, जैसे 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन को फुली एक्सेम्प्ट कर दिया गया है बेसिक कस्टम ड्यूटी से। 6 लाइफ सेविंग मेडिसिन में 5% का कस्टम ड्यूटी लगेगा, ठीक है। कुछ पर एक्सटेंड किया गया है, मतलब एक्सेम्प्ट किया गया है, और कुछ पर ड्यूटी कम की गई है। अच्छा, पैसा आता कहाँ से है सरकार के पास, तो यहाँ पर देख लीजिए पैसा कहाँ से आता है। सबसे ज़्यादा पैसा, यानी कि अगर हम 100 पैसे की बात करें तो 66 पैसा कहाँ से आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से। 24 पैसा कहाँ से आता है, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ से। 9 पैसे कहाँ से आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू से। डायरेक्ट टैक्स
ठीक है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट ये करता है लगभग 39 पैसे। इस चार्ट से आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर 24% लिखा हुआ है ना, 24%, ये पर्पल कलर या बैंगनी कलर आप कह सकते हैं। तो बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ लिखा गया है ना 24%, 22% इनकम टैक्स लिखा गया है। पैसे जाता कहाँ पर है, तो अगर पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाता है, पेमेंट्स में, और स्टेट्स का जो शेयर है टैक्स वगैरह में, इनमें जाता है। तो 20 पैसा जो है स्टेट्स का जो शेयर है टैक्सेस ड्यूटीज़ का, वहाँ पड़ जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा जाता है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा जाता है 20 पैसा, और जो स्टेट्स का शेयर है टैक्सेस में ड्यूटीज़ में, वहाँ पर 22 पैसे ही जाता है। सबसे ज़्यादा पैसा इसमें जाता है। फिजिकल डिफिसिट आप देख पाएंगे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में, 2025-26 में 4.4, 2024-25 में 4.8, फिर 5.6 2023-24 में। ठीक है, तो फिजिकल डिफिसिट लगातार जो है बढ़ रही है। ठीक है, 4.4, जबकि 2018-19 में 3.4 थी। तो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि 2019-20 के बाद से हमारी जो फिजिकल डिफिसिट है ये घट रही है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, आंसर है। ठीक है, अच्छा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन किसे दिया गया है। डिफेंस में सबसे ज़्यादा एलोकेशन दिया गया है, 6.8 लाख करोड़ रुपीज़ का बजट रहा है। उसके बाद फिर रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज एंड रेलवेज, फिर होम अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, इस तरह से। वही ये फिर से डिफिसिट वाला आ गया कि डिफिसिट के क्या ट्रेंड्स हैं हमारे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। इनकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि किसे कहते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल डिफिसिट कितना है, रेवेन्यू डिफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट। प्रमुख योजनाओं पर कितना बजट दिया गया है ये भी पूछा जाता है बजट एस्टिमेट एग्जाम में। तो अलग अलग योजनाएं हैं, देख लीजिएगा। ये पूरी पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि नेशनल आयुष मिशन का बजट एस्टिमेट कितना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर देखिए आप, तो 8,000 करोड़ रुपए, इस तरह से। समग्र शिक्षा पर कितना है, या फिर आप कह सकते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कितना दिया गया है, तो 9406 9,406 करोड़ रुपए। ये सब है इस तरह से। ठीक है, चलिए बाकी आपको बता दें, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। साथ ही हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का भी कोर्स है, कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाई है। और आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के साथ साथ यदि आप इंटरव्यू देते हैं बैंकिंग पीओ के, या फिर एसबीआई पीओ, या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए, या फिर किसी और बैंक में, तो वहाँ पर जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपका इस कोर्स से कवर हो जाएगी। 30 वीडियो लेक्चर्स हैं, 30 पीडीएफ्स हैं, तो इजीली आप कवर कर सकते हैं कम टाइम में। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, या फिर आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।